हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबके एक बड़ी सुंदर प्रश्न अक्सर आता है कि हमेशा हम अच्छा करते हैं लोगों का, हम अच्छी राह पर चलते हैं, पर हमारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? इसका जवाब श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बड़ी सुंदरता के साथ दिया है। और अगर आपके भी ये मन में अक्सर प्रश्न खटकता रहता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, जो लोग दूसरों की राह में कांटे बिछाते हैं, जो लोग अज्ञानता की राह पर होते हैं, वो खुशहाल कैसे रहते हैं? और अपने महसूस किया होगा, अक्सर ये देखा भी होगा, काफी सारे लोग इस प्रश्न को करते हैं कि क्या बात है, हम तो हमेशा अच्छे रास्ते चलते हैं लेकिन हमारे साथ बुरा ही बुरा होता रहता है। वो कितने बुरे कर्म करता है पर भगवान उसे कभी भी पाप नहीं देते। तो अगर आपके भी मन में ये सवाल खटकता है तो आज मैं इसका जवाब दे रही हूँ। बड़ी खूबसूरती से गीता जी में लिखा है, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते वक्त ये समझाया था। अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो सीधा श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचते थे। और एक बार जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उसने कहा कि मैं दुविधा में हूँ और इसका जवाब आपसे चाहता हूँ, मुझे जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल कैसे दिखाई देते हैं। तब अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मनुष्य जैसा सोचता है, मनुष्य जैसा महसूस करता है, वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था, हर रोज मंदिर जाता था, दान धर्म करता था, हर रोज भगवान की पूजा किया करता था। वहीं दूसरा पुरुष इसके बिल्कुल विपरीत था। वह ना तो मंदिर जाता और जाता भी तो पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चीजें चोरी करने के लिए जाता। उसकी ताक भगवान की मूर्ति चोरी करने पर भी थी। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे इंसान को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर से पैसे चुराने का, धन चुराने का। और पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा पैसा चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले सेठ वो भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसको ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां बहुत लोग आ गए अचानक से और सब उसको ही मारने लगे। किसी तरह से वो बचते बचाते वहां से निकला। तो भाग्य का लेखा कौन टाल सकता है? दुर्भाग्य ने उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। तब उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर सेठ को बहुत बुरा लगा। वो अपने घर गया और उसने सबसे पहले घर से सारी भगवान की तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों के बाद दोनों की मृत्यु भी हो गई। समय बीतता गया और एक दिन मरकर जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर आखिर में यमराज से ही पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान धर्म करता था, सभी की अच्छाई में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान क्यों मिला, मुझे दर्द क्यों मिला और इस व्यक्ति को इतनी नोटों से भरी पोटली कैसे मिली? आखिर ऐसा भेदभाव क्यों है? तब इस पर यमराज कहते हैं, बेटा तुम गलत समझ रहे हो।
जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई वो दिन तुम्हारी मृत्यु का आखिरी दिन था, तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत नहीं हुई और तुम्हारी एक छोटी सी चोट लेकर के तुम्हारी तकदीर बदल गई। और उस दुष्ट व्यक्ति के बारे में, उस नीच व्यक्ति के बारे में अगर तुम जानना चाहते हो तो बता दूं, इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों की वजह से, इसके अधर्म नेचर की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल कर रह गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान आपके कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये सच नहीं है। और किया हुआ कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता, चाहे आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। तो भगवान के नतमस्तक होकर के सच्चे दिल से आज के बाद भी अपने मन से इस भ्रम को निकालिए कि मैं अच्छे कर्म करता जा रहा हूँ पर मुझे फल नहीं मिल रहा। इस घबराहट में ना आए और अच्छे कर्मों को कंटिन्यू रखिए। आपको भी नहीं पता कि कब आपके अच्छे कर्मों का आपको क्या फल मिल जाएगा। तो अपने खुद भी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। और आपको लगता है आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जो दुखी हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि अरे देखो उनके साथ अच्छा क्यों होता है, हमारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, उन सभी से इन वीडियोस को अवश्य शेयर किया करते। एक बहुत ही लेसन वाली स्टोरी है और स्पेशली बच्चों को अवश्य सुनाइए। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।